आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रबलीन मैम से, जिनसे हमने चर्चा की बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों से आप बाइस्ड होते हैं, उसको लेकर हमने उनके व्यू लिया है और साथ ही साथ अब दर्शकों सवालों के जवाबों पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। राजेश कुमार जी हमारे अगले दर्शक हैं, जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं पटना से। राकेश कुमार जी, माफ़ कीजिएगा। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है 20/8/24 से सर। मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और उसमें सर मैंने 7,500 का SIP क्रिएट किया है, जो कि पोर्टफोलियो मैंने डिस्क्राइब किया है सर। ICC प्रेसिडेंशियल ब्लू चिप फंड 2,000 रुपये का मंथली SIP है सर। मोती जी। लाल ओसवाल मिड कैप फंड 1,000 मंथली है सर। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये भी SIP है 1,000 रुपये की मंथली। पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपया SIP है सर। क्वांट स्मॉल कैप फंड 1,000 SIP। राजेश जी मेरा एक सवाल आपसे था। नहीं राजेश जी एक सवाल मेरा था। आपने बहुत सारे फंड्स को चुन रखा है, आपके 7,500 रुपये के SIP में आपने बहुत सारे फंड्स के नाम चुने हुए हैं। इतने सारे फंड लेने के लिए कोई खास वजह? सर फर्स्ट टाइम था तो उतना आइडिया नहीं था, तो हमको लगा कि थोड़ा थोड़ा करके ही सब में स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है राजेश सर, शुरुआत होती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे चलता रहता है। आप सीखें और बेटर होते रहें, यही हमारी कोशिश रहती है, यही आप भी कोशिश करिएगा। प्रबलीन मैम, बढ़िया चीज़ ये है कि इन्होंने निवेश की शुरुआत करी। थोड़ा देर हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा, वो बात की बात है, लेकिन निवेश की शुरुआत करी, वो सबसे अच्छी चीज़ है। इनका करीब 7,500 रुपये का निवेश है। ये 15 से 20 साल के लिए अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, वो आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन में है कि इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एक बल्क, एक मुश्त पैसा भी डाला है। दूसरा, थोड़े फंड्स का जो नंबर ऑफ फंड्स है वो ज़्यादा है। तो क्या इन्हें कुछ कट डाउन करने की या कुछ कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है इतने सारे फंड्स में से कुछ चुनिंदा फंड्स में? बिल्कुल सुमित जी, बहुत बिकॉज इनकी अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है। मैं डेफिनेटली राय दूंगी कि थोड़ा ट्रिम डाउन करने की जरूरत है। एक तो जो लंबे समय का आपका पोर्टफोलियो होता है, उसमें प्लीज आप एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स को दोनों को लेके चलिए। और मेरी ये राय होगी कि आप एक नए सिरे से अपने इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करिए। आप एक लार्ज कैप में निफ्टी 50 का इक्वल वेट इंडेक्स फंड लीजिए, जो आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर देगा। आपको ICICI और ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक मिड कैप फंड अपना कंटिन्यू कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप एक स्मॉल कैप को कंटिन्यू करिए जितना अभी आपका निवेश है। तो आपका लार्ज कैप इंडेक्स हो गया, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, अभी आपके लिए उतना काफी है आपके पोर्टफोलियो में। और इस निवेश के साथ अगर आपने 15 साल तक शुरुआत अपना कंटिन्यूड रखा, तो करीबन आप 37 लाख जमा कर लेंगे और 20 साल में 74। इसलिए आपको अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत होगी। आप स्टेप अप करते रहेंगे ताकि इस महंगाई के दौर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करते रहें। पर इस टाइम पे सिंपल पोर्टफोलियो चलिए, सिर्फ 3 फंड्स के साथ आप आगे बढ़िए, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो राजेश जी, थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो में अपने फंड्स को कम करिए। फंड्स में भाई कोई खराबी नहीं है, पर थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। एक, आप अपनी SIP को कंटिन्यू भी करिए, जितना आपसे हो पाए, आप जितना बढ़ा पाएँ, आप मतलब एक्सटेंड ना करिएगा, स्ट्रेच मत करिएगा, लेकिन जितना आप कर पाएँ उतनी SIP बढ़ाइए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा वो आप ही के लिए होगा। तो आप इस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। प्रबलीन मैम, जाने से पहले टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से। सुमित जी, सबसे पहले है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। 3-4 फंड हाउसेस के द्वारा ये अवेलेबल है। ये एक फंड है जो ऐड किया जा सकता है उन निवेशकों के लिए, स्पेशली जिनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं। इसके साथ स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, ये इनके CIO मैनेज करते हैं। आई थिंक इट्स अ नाइसली मैनेज्ड फंड। इसके साथ साथ जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं पर थोड़ा इक्विटी में एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए पराग पारिक का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिनका 3 से 5 साल का एलोकेशन है और थोड़ा मॉडरेट रिस्क चाहते हैं। एंड इसके साथ अगर किसी को थीमेटिक फंड में जाना है, तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे बहुत हाई रिस्क ना लेके, अगर आप देखना चाहते हैं थीमेटिक में, तो आप SBI का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, या कोई दूसरा कंजम्पशन फंड देख सकते हैं जैसे मेरा का, जहां पे हम इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है उस पे हम प्ले कर रहे हैं, एंड हमारी जो राइजिंग पर कैपिटा इनकम है, हम उससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो 4 फंड आपके सामने हैं, अलग अलग
AMCs के फंड अलग अलग तरीके से आपके पर्पसेस को सॉल्व करेगा, सो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। प्रवीण मैम, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, टॉपिक पे आज के अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। योर मनी को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।